स्वागत है मेरे चैनल वेलकम टू ग्रोथ में। सबसे पहले अर्निंग स्टार्ट करने के बाद सबसे पहला काम करना चाहिए जो हेल्थ इंश्योरेंस लें। बिकॉज़ अगर हम हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेते हैं तो हमारा जो अर्निंग करते हैं उसके बाद जो खर्च करने के बाद जो सेविंग है वो सेविंग हमारा मेडिकल में खर्च हो जाएगा। अगर हेल्थ इंश्योरेंस हम लेते हैं तो हमारा बहुत सारा पैसा मेडिकल में खर्च करने से बचेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि अगर हम आज जॉब स्टार्ट करना चालू किया, हमें 1 मंथ के बाद सैलरी आता है जो भी समथिंग 30,000 40,000 जो भी आता है, वो अगर हम उसमें से खर्च करते हैं 20,000 पर मंथ 10,000 बचाते हैं। अगर हम हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेते हैं तो अगर 1 लाख का खर्च आता है मेडिकल के ऊपर तो हमें 10 मंथ्स का जो सेविंग है वो डालना पड़ेगा। लेकिन अगर हम हेल्थ इंश्योरेंस ले लेते हैं 12 से 15,000 का तो फिर हम 5 लाख तक का हम कवर कर सकते हैं मेडिकल जिससे हमारा जो सेविंग है अर्निंग के बाद वो बचेगा। उसके बाद हमें टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर अभी हम कमा रहे हैं, अर्निंग मेंबर हैं, तो अपने फैमिली को सब खिला सकते हैं, सब रखेंगे, अच्छे से रखेंगे। लेकिन अगर हमें कुछ हो जाता है तो हमारे फैमिली मेंबर को कौन खिलाएगा, वो लाइफस्टाइल कौन देगा? तो उसके लिए टर्म इंश्योरेंस है जो अगर हमें कुछ होता है तो टर्म इंश्योरेंस वो सिक्योरिटी देता है, वो लाइफ स्टाइल देता है हमारे फैमिली मेम्बर्स को हमारे जाने के बाद। उसके बाद अगर देखा जाए हमारे पास पैसे हो, सेविंग हो, तो हमें लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए। जीवन बीमा LIC की बात करें तो इसलिए लेना चाहिए क्योंकि जैसे अगर हमारे जाने के बाद अगर हम नहीं रहे इस दुनिया में तो उसके बाद हमारे फैमिली को देखभाल या कुछ काम हो तो उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? उसके लिए हम LIC जो है लाइफ इंश्योरेंस वो रिस्क कवर करता है। जैसे कि अगर हम पेंशन प्लान करते हैं तो उसमें आफ्टर सम टाइम कुछ दिनों के बाद अगर हम 15 साल भरते हैं, 16 साल, उसके बाद पेंशन चालू हो जाता है। उसके बाद हम अगर डेथ होती है उसके बाद उसमें कुछ पैसे मिलते हैं। कुछ पॉलिसीज़ हैं जिसमें जैसे 70 साल के अंदर अगर किसी की मौत होती है बीच में अभी जैसे हम पॉलिसी लिए लाइफ इंश्योरेंस की, अगर 24 घंटे बाद एक्टिव हो जाता है पॉलिसी, उसके बाद कुछ भी होगा, अगर हम इस दुनिया में नहीं रहे तो एक सम अमाउंट मिलता है, सम एश्योर्ड जो बोलते हैं, वो मिलेगा फैमिली में। सिर्फ 1 प्रीमियम, जो भी एक प्रीमियम अगर भरते हैं तो हमारा रिस्क कवर करेगा। अगर 5 लाख का सम एश्योर्ड लिए हैं तो अगर हमें कुछ होता है तो हमें उतना हमारे फैमिली मेम्बर को मिल जाएगा सिर्फ स्टार्ट करने से, अगर इन बिटवीन कुछ होता है भरते टाइम। और अगर देखा जाए अगर नहीं भी होता है, अगर हम दुनिया में जीते भी हैं तो अगर हम उसमें लाइफ इंश्योरेंस करते हैं तो हमारा ये सेविंग है, सेविंग करते हैं। जैसे हम 12-15 साल भरते हैं तो एक एक्स अमाउंट, एक मोटी अमाउंट मिलती है आफ्टर सम टाइम, जो हमारा पॉलिसी का टर्म होगा उसके बाद मिलता है। तो लाइफ इंश्योरेंस भी करना चाहिए क्योंकि अगर हम ये चीज़ नहीं करेंगे तो फ्यूचर के जो खर्चे होंगे, जैसे एजुकेशन है, मैरिज है, या हायर एजुकेशन के लिए बच्चों को डालना है, या कुछ बिज़नेस के लिए प्लान करना है, जो हम कुछ अपना नौकरी छोड़ के कुछ बिज़नेस, ये सब पेंशन के लिए प्लान करना है, ये सब के लिए फ़ंड कहाँ से आएगा? तो उसके लिए जीवन बीमा लाइफ इंश्योरेंस है जो हम उसमें रिस्क भी कवर सकते हैं और एक सेविंग करके हम फ्यूचर के लिए मतलब बचत करें, ताकि हम फ्यूचर में कोई भी काम करेंगे तो वो हमारे ये फ़ंड काम आएगा। हाँ, तो ये ज़रूर करें अपने लाइफ में। ये जो फाइनेंशियल डिसीजंस हैं ये ज़रूर लेनी चाहिए सभी को, ताकि अपने फाइनेंस को वेल मेंटेन रखें और हमें और हमारे फैमिली मेम्बर को कुछ नहीं हो, प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़े। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।